हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का प्लस टू अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। आज के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, चैप्टर सेकंड, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टू स्टार्ट ए पार्टनरशिप बिजनेस व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। साझेदारी व्यवसाय आरंभ करने के लिए न्यूनतम कितने साझेदारों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए है 2, बी ऑप्शन 10, सी ऑप्शन 4 एंड डी ऑप्शन है 20। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ एग्रीमेंट इज यूज्ड टू फॉर्म ए पार्टनरशिप बिजनेस। साझेदारी व्यवसाय में किस प्रकार का अनुबंध प्रयोग में लाया जाता है। इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए रिटन एग्रीमेंट, बी ऑरल एग्रीमेंट, सी रिटन और ऑरल एग्रीमेंट एंड डी है नन ऑफ देम। हिंदी में ऑप्शन है ए ऑप्शन लिखित अनुबंध, बी है मौखिक अनुबंध, सी लिखित या मौखिक अनुबंध एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी रिटन और ऑरल एग्रीमेंट, लिखित या मौखिक अनुबंध। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन पार्टनरशिप पार्टनर्स लायबिलिटीज आर। साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों का दायित्व होता है। ऑप्शन ए अनलिमिटेड, बी लिमिटेड टू द कैपिटल ऑफ द बिजनेस, सी लिमिटेड एंड डी बोथ ए एंड सी। हिंदी में ऑप्शन है असीमित, व्यवसाय में विनियोजित पूंजी तक, सी सीमित एंड डी ए और सी दोनों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए अनलिमिटेड असीमित। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है व्हाट इज द पार्टनरशिप रिटन एग्रीमेंट नोन एज। साझेदारी व्यवसाय में लिखित अनुबंध को किस नाम से जाना जाता है। इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट, बी एग्रीमेंट, सी पार्टनरशिप डीड एंड डी है पार्टनरशिप एक्ट। हिंदी में ऑप्शन है साझेदारी अनुबंध, साझेदारी संलेख, साझेदारी अधिनियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख। क्वेश्चन नंबर 5, विच इज नॉट ए फीचर ऑफ ए पार्टनरशिप बिजनेस। साझेदारी व्यवसाय की विशेषता नहीं है। इसके ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन ए इजी ऑफ फॉर्मेशन, बी 2 और मोर देन 2 पर्सन, सी लिमिटेड लायबिलिटी, डी एग्रीमेंट बिटवीन पर्संस। हिंदी में ऑप्शन है स्थापना में सरलता, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना, सीमित दायित्व और लास्ट ऑप्शन है व्यक्तियों के मध्य अनुबंध होना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी लिमिटेड लायबिलिटी, सीमित दायित्व। क्वेश्चन नंबर 6 है पार्टनर्स कलेक्टिवली आर कॉल्ड। साझेदारों को सामूहिक रूप से जाना जाता है। इसके ऑप्शन ए है बिजनेस, बी फर्म, सी कंपनी, डी कोऑपरेटिव सोसाइटी, व्यवसाय, फर्म, कंपनी, सहकारी संस्था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी फर्म के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल विल बी पेड टू देम। साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों को उनकी पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। ऑप्शन ए 5% पर एनम, बी 6% पर एनम, सी 10% पर एनम, डी नो इंटरेस्ट विल बी गिवन, कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी नो इंटरेस्ट विल बी गिवन, कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय साझेदारी अधिनियम है। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इज ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 2013, ऑप्शन सी 1932, ऑप्शन डी 1912। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1932। Question number 9, in the absence of partnership deed, profits are divided by partners in the ratio of। साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों में लाभ विभाजन किस अनुपात में होता है। ऑप्शन ए कैपिटल, बी टाइम डिवोटेड, सी इक्वल, डी नन ऑफ दीज। हिंदी में है ऑप्शन पूंजी, समय, समान, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी इक्वल, समान। क्वेश्चन नंबर 10, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज पेड एट द रेशियो ऑफ। साझेदार के ऋण पर ब्याज किस दर से दिया जाता है।
ऑप्शन ए 4%, ऑप्शन बी है 6%, ऑप्शन सी है 5% एंड ऑप्शन डी है 10%। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, इन द अब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट पार्टनर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू। साझेदारी समझौते के अभाव में साझेदार प्राप्त नहीं कर सकते। ऑप्शन ए सैलरी, बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सी कमीशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। हिंदी में है वेतन, पूंजी पर ब्याज, कमीशन, उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12, पार्टनर्स करंट अकाउंट्स आर ओपन्ड व्हेन द कैपिटल्स आर। साझेदारों के चालू खाते खोले जाते हैं जब पूंजी खाते हैं। ऑप्शन ए फिक्स्ड, बी फ्लक्चुएटिंग, सी फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग एंड डी ऑल ऑफ द एबव। हिंदी में स्थायी, बी है परिवर्तनशील, सी है स्थायी या परिवर्तनशील और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए फिक्स्ड, स्थायी। क्वेश्चन नंबर 13, द करंट अकाउंट ऑफ ए पार्टनर्स विल ऑलवेज हैव। साझेदारों के चालू खाते के शेष होते हैं। ऑप्शन ए क्रेडिट बैलेंस, बी डेबिट बैलेंस, सी नो बैलेंस, डी मे हैव डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। ए ऑप्शन है क्रेडिट शेष, बी है डेबिट शेष, सी है कोई शेष नहीं, डी है डेबिट अथवा क्रेडिट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी मे हैव डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, डेबिट अथवा क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 14, द कैपिटल अकाउंट ऑफ ए पार्टनर्स विल ऑलवेज हैव। साझेदारों के पूंजी खाते के शेष होते हैं। ऑप्शन ए क्रेडिट बैलेंस, बी डेबिट बैलेंस, सी नो बैलेंस, डी मे हैव डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। ऑप्शन ए है क्रेडिट शेष, बी है डेबिट शेष, सी कोई शेष नहीं, डी डेबिट अथवा क्रेडिट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट शेष। क्वेश्चन नंबर 15, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन। पूंजी पर ब्याज लगाया जाता है। ऑप्शन ए ओपनिंग कैपिटल, बी क्लोजिंग कैपिटल, सी एवरेज कैपिटल, डी क्लोजिंग कैपिटल लेस ड्रॉइंग। हिंदी में ऑप्शन है प्रारंभिक पूंजी, बी अंतिम पूंजी, सी औसत पूंजी, डी आहरण के बाद अंतिम पूंजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए ओपनिंग कैपिटल, प्रारंभिक पूंजी। क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन ए पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इट इज पेएबल। जब साझेदार को पूंजी पर ब्याज दिया जाता हो तो यह दिया जाता है। ऑप्शन ए आउट ऑफ प्रॉफिट, बी में आउट ऑफ कैपिटल और प्रॉफिट्स, सी आउट ऑफ कैपिटल, डी नन ऑफ द एबव। हिंदी में ऑप्शन है लाभों में से, लाभ अथवा पूंजी में से, सी पूंजी में से और डी उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन ए आउट ऑफ प्रॉफिट, लाभ में से। क्वेश्चन नंबर 17, which of the following items not shown in profit and loss appropriation account। निम्न में से किस मद को लाभ हानि नियोजन खाते में नहीं लिखा जाता। ऑप्शन ए है पार्टनर सैलरी, बी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, सी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंड डी है रेंट पेड टू ए पार्टनर। साझेदार का वेतन, साझेदारों की पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, साझेदारों को दिया गया किराया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी रेंट पेड टू ए पार्टनर, साझेदारों को दिया गया किराया। क्वेश्चन नंबर 18, इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर्स देयर ड्रॉइंग विल बी रिकॉर्डेड। साझेदारों के पूंजी खाते परिवर्तन होने की दशा में उनके आहरण का लेखा किया जाएगा। ऑप्शन ए इन द डेबिट ऑफ कैपिटल अकाउंट, बी इन द क्रेडिट ऑफ कैपिटल अकाउंट, सी इन द डेबिट ऑफ करंट अकाउंट एंड डी इन द क्रेडिट ऑफ करंट अकाउंट। पूंजी खाते के डेबिट पक्ष में, पूंजी खाते के क्रेडिट पक्ष में, चालू खाते के डेबिट पक्ष में, चालू खाते के क्रेडिट पक्ष में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए इन द डेबिट ऑफ कैपिटल अकाउंट, पूंजी खाते के डेबिट पक्ष में। क्वेश्चन नंबर 19, इफ द पार्टनर्स कैपिटल आर फिक्स्ड द इंटरेस्ट ऑन देयर ड्रॉइंग विल बी रिकॉर्डेड। यदि साझेदारों की पूंजी स्थायी है तो उनके आहरण पर ब्याज का लेखा किया जाएगा। ऑप्शन ए इन द डेबिट ऑफ कैपिटल अकाउंट, बी इन द क्रेडिट ऑफ कैपिटल अकाउंट, सी इन द डेबिट ऑफ करंट अकाउंट, डी इन द क्रेडिट ऑफ करंट अकाउंट। पूंजी खाते के डेबिट पक्ष में, पूंजी खाते के क्रेडिट पक्ष में, चालू खाते के डेबिट पक्ष में, चालू खाते के क्रेडिट पक्ष में।
इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इन द डेबिट ऑफ करंट अकाउंट, चालू खाते के डेबिट में। क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन डेट्स ऑफ विड्रॉल आर नॉट मेंशन्ड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज्ड फॉर। जब आहरण का समय ना दिया हो तो आहरण पर ब्याज लगाया जाएगा। ऑप्शन ए 6.5 मंथ्स, बी 6 मंथ्स, सी 5.5 मंथ्स एंड डी 12 मंथ्स। 6.5 महीने, 6 महीने, 5.5 महीने, 12 महीने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 6 मंथ्स, 6 महीने। क्वेश्चन नंबर 21, इफ ए फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, द इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्रॉइंग विल बी कैलकुलेटेड फॉर। यदि प्रत्येक माह के प्रथम दिन साझेदार द्वारा एक निश्चित राशि का आहरण किया जाता है तो कुल आहरण पर ब्याज लगेगा। ऑप्शन ए 6.5 मंथ, बी 6 मंथ, सी 5.5 मंथ, डी 7 मंथ। हिंदी में है 6.5 माह, बी 6 माह, सी 5.5 माह एंड डी है 7 माह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 6.5 मंथ, 6.5 माह। क्वेश्चन नंबर 22, if a fixed amount is withdrawn on the middle of every month, the interest on total drawing will be calculated for। यदि प्रत्येक माह के मध्य में साझेदार द्वारा एक निश्चित राशि का आहरण किया जाता है तो कुल आहरण पर ब्याज लगेगा। इसके ऑप्शन है 6.5 मंथ, बी 6 मंथ, सी 5.5 मंथ, डी 7 मंथ। 6.5 माह, 6 माह, 5.5 माह, 7 माह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 6 मंथ, 6 माह। क्वेश्चन नंबर 23, if a fixed amount is withdrawn on the last day of every month, the interest on total drawing will be calculated for। यदि प्रत्येक माह के अंतिम दिन साझेदार एक निश्चित राशि का आहरण किया जाता है तो कुल आहरण पर ब्याज लगेगा। ऑप्शन ए 6.5 मंथ, बी 6 मंथ, सी 5.5 मंथ, डी 7 मंथ। हिंदी में ऑप्शन है 6.5 माह, 6 माह, 5.5 माह, 7 माह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 5.5 month। Question number 24, if a fixed amount is withdrawn on the first day of every quarter, the interest on total drawing will be calculated for। यदि प्रत्येक तिमाही के प्रथम दिन समान राशि का आहरण किया जाता है तो कुल आहरण पर ब्याज लगेगा। इसके ऑप्शन है 6 मंथ, बी 6.5 मंथ, सी 5.5 मंथ एंड डी 7.5 मंथ। और हिंदी में ऑप्शन है 6 माह, 6.5 माह, 5.5 माह, 7.5 माह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी 7.5 मंथ, 7.5 माह। क्वेश्चन नंबर 25, if a fixed amount is withdrawn on the middle of every quarter, the interest on total drawing will be calculated for। यदि प्रत्येक तिमाही के मध्य में समान राशि का आहरण किया जाता है तो कुल आहरण पर ब्याज लगेगा। ऑप्शन ए है 6 मंथ, बी 6.5 मंथ, सी 5.5 मंथ, डी 7.5 मंथ। हिंदी में है 6 माह, 6.5 माह, 5.5 माह, 7.5 माह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 6 मंथ, 6 माह। क्वेश्चन नंबर 26, if a fixed amount is withdrawn on the last day of every quarter, the interest on total drawing will be calculated for। यदि प्रत्येक तिमाही के अंतिम दिन समान राशि का आहरण किया जाता है तो कुल आहरण पर ब्याज लगेगा। ऑप्शन ए 6 मंथ, बी 6.5 मंथ, सी 4.5 मंथ एंड डी 7.5 मंथ। हिंदी में ऑप्शन है 6 माह, 6.5 माह, 4.5 माह, 7.5 माह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 4.5 मंथ, 4.5 माह। आज के इस पार्ट में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।